यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ऐसा सुंदर दिन समय जो लाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। आज हम मत्ती में से देखेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 आयत से लेकर 33 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर यीशु का पानी पर चलना, इसके विषय में आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों को नाव पर बिठाकर जब उन्हें विदा कर दिया, उसके बाद वो क्या है, प्रार्थना करने के लिए चला गया। उसके बाद जब वो वापस आया तो सांझ हो गया था, रात्रि का समय था, और नाव क्या है, झील के किनारे बीच में क्या है था, और लहरों के कारण क्या है, डगमगा रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी, इसलिए क्या है, नाव डगमगा रहा था बहुत। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर क्या है, चल कर उनके पास आने लगता है। तब जब चेले दूर से जब उसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति उसके पास क्या है चलते हुए आ रहा है उनके पास, तो वो लोग क्या है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और क्या है, चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है तुरंत कि रस्सा बांधो, डरो नहीं, मैं हूँ। उसके बाद पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलने के लिए क्या है, आज्ञा दे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह जब सुनता है तो पतरस को क्या है, आज्ञा दे देता है कि आ। उसके बाद पतरस के विश्वास के हम देखते हैं कि वो क्या है, पानी पर भी क्या है, चलने के लिए भी क्या है, वो राजी हो गया। और वो इतना विश्वास करता था उस पर, इसी पर, कि अगर वो आज्ञा देगा तो मैं क्या है, पानी पर भी क्या है, चल सकूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस क्या है, पानी पर चलने लगा, और कुछ समय चल पाया। उसके बाद क्या है, वो लहरों को देख कर क्या है, वो घबरा गया, डर गया। इस कारण क्या वो डूबने लगा। लेकिन डूबते हुए उसने एक काम किया, उसने क्या है, प्रभु यीशु मसीह को क्या है, पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। ऐसा कहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे थामा और बचा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले एक और बात उसे कहा कि हेल्प अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आपके और मेरे जीवन में क्या है, ऐसा संदेह आ जाता है जब हम मसीह में बढ़ते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे जब उन लोगों ने क्या है, जब नाव पर बैठ गए प्रभु यीशु मसीह और पतरस, तो क्या है, आंधी थम गई, हवा क्या है, चलना बंद हो गया और शांत हो गया। और जितने लोग नाव पर थे उन सभी ने क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या दंडवत किया और कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इस घटना से आप और मैं बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि पतरस का विश्वास कैसा था, बहुत बड़ा था, कि वो क्या है, अगर प्रभु यीशु मसीह कहे तो पानी पर भी क्या है, चल सकता है। लेकिन वो विश्वास में जितना स्थिर रहना चाहिए वो स्थिर नहीं रह पाया। वैसे ही आप और मैं, हम प्रभु में ऐसा विश्वास करते हैं और कुछ निर्णय भी लेते हैं, लेकिन जितना हमें उसमें स्थिर रहना चाहिए उतना हम रह नहीं पाते। हम क्या है, बीच में गिर पड़ते हैं। फिर भी यहाँ पर पतरस ने एक काम किया, जब वो क्या है, डूबते समय प्रभु को पुकारा। वैसे ही आप और मैं, जब हम विश्वास में गिरते हैं तो हमें किसको पुकारना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह को क्या है, पुकारना चाहिए। वो हमें क्या है, थामेगा और हमें फिर से संभालेगा और खड़ा करेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब उन लोगों ने क्या है, अपनी ओर आते हुए देखकर उन लोगों ने क्या है, क्या समझा, उसे भूत समझा, क्योंकि रात्रि समय में और
पानी पर वो भी चलते हुए कोई भी व्यक्ति जब आपको या मुझे अगर कोई दिखाई देगा तो हम क्या समझेंगे? भूत ही समझेंगे ना। वैसे ही उन लोगों ने क्या है, भूत समझा और चिल्लाने लगा। लेकिन परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, और ऐसा उनके जीवन में क्या है, ऐसा कार्य किया और उन्हें क्या है, दिखाया कि जो मैंने भेजा है, जिसको, किसको, प्रभु यीशु मसीह को, वो कैसा सामर्थी है और वो कैसा पानी पर भी क्या है, वो चल सकता है, पानी पर भी क्या है, सामर्थ्य रखता है। आप और मैं इस घटना से हम सीख सकते हैं कि चाहे हम कितना भी सावधानी सतर्क के साथ चलते रहें, लेकिन फिर भी हम क्या विश्वास में गिर जाते हैं। जैसे कि नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरेंगे फिर भी क्या है, उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपको और मुझे उठाने वाला जीवित सच्चे जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम क्या है, फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमें थामता है और हमें फिर से खड़ा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसा टाइम के लिए जो आपको और मुझे दिया, और ऐसा वचन आप लोगों के बीच में रखने के लिए भी परमेश्वर ने अगुवाई किया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को मैं जय मसीह कहता हूँ। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तन्मा